आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन। भारत की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल अभी आया हुआ है। अभी लगभग 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ बहुत ही वायरल है, वह है आम आदमी पार्टी के सांसदों का, नेताओं का भाजपा में विलय। आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे जो चले गए पार्टी छोड़कर, और क्यों ऐसा हुआ कि बीजेपी में मर्ज हुए जाकर राघव चड्ढा और साथ में 6 सांसद। ये न्यूज़ आप लगातार देख रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं इन विषयों पे चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हम इन विषयों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा जो कि हम कह सकते हैं कि यंग लीडर थे, यंग नेता थे, बहुत पोटेंशियल वाले नेता थे। और मैं बताऊं उनके बारे में कि हमेशा जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दे भी उठाते थे। संसद में कई मुद्दों को उन्होंने पास करवाया, संसद में वेटेज वजन मिला उनको। पर अभी मैं कहूं 1 लाख फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम से कम हो गए, यानी कि चले गए छोड़कर उनको। खैर, रीज़न जो भी हो, देखिए हर चीज़ का पक्ष और 2 पक्ष विपक्ष बनता है, मतलब 2 पक्ष बनता है। तो हम बात करेंगे पहले पक्ष की और फिर बात करेंगे दूसरे पक्ष की। तो ये तो थे राघव चड्ढा, जिनको बहुत नुकसान हुआ। इतनी बड़ी भीड़ थी इनके पीछे, वो भीड़ एकाएक से 1 दिन में 24 घंटे के अंदर 1 लाख फॉलोअर नीचे। इनके अलावा मैं बात करूँगा संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी। ये सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ा। और क्यों छोड़ा, इसमें से सारे जो थे वो बहुत ही क्या मैं बोल सकता हूँ, मतलब पढ़े लिखे और समाज के बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। कई लोग, कोई आईआईटी के प्रोफेसर थे। संदीप पाठक, अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, उनके वाइस चांसलर थे। हरभजन सिंह को ना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद क्रिकेटर और बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। राजेंद्र गुप्ता उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। स्वाति मालीवाल जो थी, स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। फेमस नाम है, ये सारे नाम फेमस हैं। सब लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी में चले गए, ये नेता बीजेपी में क्यों चले गए, राघव चड्ढा क्यों चले गए, बीजेपी ने तोड़ दिया पार्टी को। नहीं, गलत बात है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करूँगा। बीजेपी कभी तोड़ा नहीं, बीजेपी ने नहीं तोड़ा, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरिम लीडरशिप की कमी हुई। आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में कमी हुई, पॉलिसीज़ में कमी हुई, प्रोसीजर्स में कमी हुई, उनके ऑब्जेक्टिव्स में कमी हुई, उनके गोल्स में कमी हुई। जो रास्ता वो यूज़ कर रहे थे, जिसके चलते इनको लोग फॉलो कर रहे थे, उनमें कमी हुई। इन सारी चीज़ें जो हैं उनकी कमियों के कारण, और कहीं ना कहीं लोगों का जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो कम हो गया, और जिनके कारण लोगों ने छोड़ने का मन बना लिया। और 2/3 मतलब पार्टी का 2/3 जो पॉपुलेशन है उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता अगर अकेले छोड़ते राघव चड्ढा, तो 2/3 के लोग चले गए। अगर आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों पे, अपने मूल्यों पे, अपने चीज़ों पे कायम रहती, तो ये चीज़ें शायद देखने को आज नहीं मिलती जो देखने को मिला, और लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन की कमी। और यही चीज़ मैं आपको बात करूँगा कंपनियों में, कॉरपोरेट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। लोग जो अपने लीडरशिप है, अपने जो लीडर्स हैं, जब कहीं कहीं आपने देखा होगा अयोग्य आदमी बैठा हुआ है ऊंची कुर्सी पे, और उसके नीचे जो आदमी बैठा हुआ है वो
काफ़ी योग्य है, ऐसा आपने देखा होगा। तो अनसेटिस्फैक्शन तो हमेशा होगी कि भाई हम सारा काम कर रहे हैं और ये बंदा बैठे कुर्सी पे लीड कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिसीज़ को मिक्सचर कर देते हैं, रूल्स डिविएट करते हैं, नीचे वालों को लगता है कि ये गलत है। तो ये अनसेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता 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 एक दिन ऐसा आता है कि लोग परेशान रहते हैं। एक लोग एक दिन का गुबार नहीं है, वो धीरे 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 गुबार भरता जाता है और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि ये गुबार फट जाता है, फटने को हो जाता है और उस दिन लोग डिसीजन पे आ जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। ठीक यही चीज़ हुआ राघव चड्ढा और बाकी सांसदों के केस में आम आदमी पार्टी के साथ। इसमें मैं नहीं कहता हूं कि देखो राजनीति है तो तोड़ मोड़ वो सब चलेगी और चलता है और चलना चाहिए, ये गलत नहीं है। तो लोग तो कर रहे हैं ना भाई, आप किसी की कदर नहीं करोगे तो दूसरा बैठा है, आप याद रखो, दूसरा बैठा है जो कि आपकी कदर कर लेगा। ये मार्केट में भी है, कहीं आपकी कदर नहीं हो रही है, सपोज कंपनी आपकी कदर नहीं कर रही है तो दूसरा कंपनी बैठा है जो आपकी कदर कर लेगा। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, सबको समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पूरे प्रकरण से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के प्रकरण से क्या सीखा आपने? तो मुझे जो लगता है और जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि जहाँ भी आपकी कदर ना हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई कॉरपोरेट हो, कोई इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, अगर आपका वजन नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग इग्नोर्ड, देन क्या करना चाहिए? आपको चुपचाप वहाँ से चले जाने चाहिए। मार्केट में कदरदान बहुत है, बीजेपी जैसे बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, और हाँ जाना तो चाहिए। साथ में जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं, सबसे बड़ा वैल्यूबल है रिसोर्स, मैन पावर, उसको भी लेकर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैन पावर ले जाओगे तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ वो जो भी होगा वो गिर ही जाएगा। चलो कैसा लगा बताइए। नमस्कार।